फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। ठीक है, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। फूड लूज फैंसी फ्री, hidden read between the lines, time love never bettered anyone, forgiveness heals, commitment phobia, dance in the rain एंड बॉटम में यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्या करिए, आपके पर्सन को करंट में लग रहा है कि इस रिश्ते को आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। आपने बनाया है क्योंकि इजी है इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा होना, आपसे बात करना, आपसे मिलना। इवन ये जो भी अगर आपके रिश्ते में कुछ बुरा हुआ भी है, इस पर्सन ने आपकी जिम्मेदारी स्वीकार करने से मना भी किया है, आपको कमिटमेंट नहीं दिया, इस पर्सन ने आपको ठुकराया है। ठीक है, ये जो भी हुआ है पास्ट में, आपके पर्सन अगर आपसे अभी कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ये फिर से आपके साथ नई दुनिया क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये इस वक्त आपकी जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए भी रेडी है। और आपके सामने जैसे कि गिल्ट से आ रहे हैं कि इनको माफ कर दीजिए, इनसे गलती हुई कि इन्होंने आपको अपनाया नहीं। लेकिन अब आप इनको क्यों नहीं एक बार समझने की कोशिश करते, क्यों नहीं आप इनको एक मौका देते। ठीक है, उस टाइम जिम्मेदारी से भागने वाले पर्सन अब जिम्मेदारी लेने के लिए आ रहे हैं। ये चाह रही कि आप इनसे प्यार से बात करो, आप इनको सुनो। ये आपको दिन रात मैनिफेस्ट करते हैं, आपको खाते पीते वक्त मैनिफेस्ट करते हैं। इवन इनको ये भी पता है कि इन्होंने बहुत कुछ, मतलब 70% बातें इस रिश्ते में जो ब्रेकअप की हुई है, ब्रेकअप का जो रीजन है, आपके पर्सन ने आपको सिर्फ और सिर्फ 30% बातें बताई है। 70% बातें आपसे हाइड है। और इनको पता है कि अगर ये आपको बताएंगे तो 100% आपका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और आप इस पर्सन को इजीली माफ कर दोगे, इस रिश्ते की हीलिंग के लिए भी रेडी हो जाओगे। और आपको पछतावा नहीं होगा कि आपने इतने टाइम इंतजार किया है इस पर्सन का, और इस पर्सन ने आपके जो इतने साल बर्बाद कर दिए, आपको ऐसा पछतावा नहीं होगा। ठीक है, ये आपको अब सच बताना चाहते हैं। ये जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, आपके पर्सन इससे खुद परेशान हो चुके हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत इंतजार किया, बहुत टाइम, मतलब डिवाइन टाइमिंग का इंतजार किया। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, सब कुछ अच्छा होगा। इन्होंने बहुत इंतजार किया, लेकिन फाइनली अभी इस पर्सन का डिसीजन हो चुका है। ठीक है, ये इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से तभी बाहर निकलेंगे जब ये आकर आपको जो इन्होंने हाइड किया हुआ सच है वो बताएंगे। ठीक है, अब ये जो कि यस 100% इनको डिवाइन पे भरोसा है। और इनको अब लगने लगा है कि जिस डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे थे, ये वही डिवाइन टाइमिंग है। ठीक है, बहुत हुआ और बहुत इंतजार कर लिया, लेकिन अगर अब इनका दिल इनको बार बार पुश कर रहा है और इवन स्टेप्स भी बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यही डिवाइन टाइमिंग है। और आपके पर्सन को ये बार बार सुनना, मतलब इनका दिल इनको कह रहा है और ये अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करने की वजह से ही अब इनके अंदर से वो डर गायब हो चुका है कि आप इनको माफ नहीं करोगे, आप इनसे रिवेंज लोगे, आप इनको जैसे कि ठुकरा दोगे, आप इनको जैसे बता दोगे कि आपने किसी और से शादी वादी आपका फिक्स हुआ है, आपको किसी और से शादी करनी है, आप इसे कुछ निगेटिव बातें बता दोगे। तो ये सारे डर से आपके पर्सन अब निकल चुके हैं। पेशेंस रख रहे थे, ये इसी वजह से थे क्योंकि इनको एनर्जीज यही बताई जा रही थी। या तो सच में ऐसा कुछ हो भी सकता है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, तो आपके पर्सन इंतजार कर रहे थे, वेट एंड वॉच कर रहे थे, पेशेंस रख रहे थे कि कुछ टाइम के बाद सब कुछ अच्छा होगा, आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और तब अगर आपको समझाएंगे तो सब कुछ, मतलब आप इस पर्सन को प्यार से अपना लोगे। ठीक है, जो ये कमिटमेंट से भाग रहे थे, इस बात का भी इस पर्सन को बहुत गिल्ट है। ठीक है, कि काश ये सही टाइम पे आपका साथ देते तो आज आपके पर्सन इस तरह से सैड एनर्जीज में नहीं रहते, आपके बिना इस तरह से परेशान, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव एनर्जीज को नहीं जी रहे होते। इन्होंने जो आपको कमिटमेंट नहीं दिया, इन्होंने जो आपको दिया हुआ कमिटमेंट निभाया नहीं, इस बात का आपके पर्सन को बहुत गिल्ट है। ठीक है, और अब इनके अंदर पेशेंस नहीं है, अभी ज्यादा टाइम तक रुक ही नहीं पाएंगे। ठीक है, डांस इन द रेन की एनर्जीज बताती है कि इस पर्सन को इस रिश्ते में खुशियां चाहिए। इवन ये पर्सन खुद खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये
खुशियों को अट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, ये नेचर में जा रहे हैं, ये पिकनिक्स मना रहे हैं, पार्टीज में जा रहे हैं और जैसे कि डांस वांस सब कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इसी हैप्पीनेस की वजह से आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है आपके पास आने का, और इवन ये जो सच्चाई है वो बताने का। बहुत हो गया और बहुत टाइम तक झूठ बोल लिया, अब टाइम आ चुका है सच बोलने का। ठीक है, अब आप इनसे, जैसे कि हो सकता है कि सच में आपकी जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी आ रही है और आपका शादी वादी फिक्स हो रहा है, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि अगर इससे ज्यादा टाइम इंतजार कराएंगे आपको तो आप सच में चले जाओगे। टाइम एंड लव नेवर वेटेड फॉर एनीवन। आप इससे ज्यादा इनका इंतजार कर ही नहीं सकते हो, और इस पर्सन का डर इनको आपके पास खींच कर ला रहा है। ठीक है, क्योंकि प्यार सच्चा है और इसी वजह से इनको आपको खोने का डर लगता है। जैसे आपके अंदर भी डर था इस पर्सन को खोने का, इस पर्सन ने उस टाइम पे उसे महसूस नहीं किया, लेकिन जब आज इनको डर लग रहा है कि आप किसी और के पास जाओगे, तो ये डर आपके पर्सन को आपकी तरफ खींच कर लेकर आ रहा है कि आपने कहीं सच में मुंह ऑन तो ना कर लिया हो। ठीक है, यस, ये आपको जैसे कि लिटरली कह रहे हैं कि आप दोनों हमेशा के लिए कभी भी दूर नहीं हुए थे, और ये सेपरेशन आपका सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो। आप दोनों के बिना कॉल मैसेजेस के, बिना आप फिजिकली मिले भी, सिर्फ वाइब्रेशनली और सिर्फ एक दूसरे को सोचकर दूर से एक दूसरे की बातें, एक दूसरे का हाल जान लेते हो। और आपके पर्सन को पता है कि इस वक्त आप खुश तो नहीं हो, भले आपने किसी और को चूज भी कर लिया होगा, फिर भी आप उसके साथ खुश नहीं हो, ये आपके पर्सन को पता है। ठीक है, तो आपके पर्सन अपने आप को भी इस भ्रम की दुनिया से बाहर निकालना चाहते हैं, और ये आपको भी निकालना चाहते हैं, और ये आपसे मिलकर आपको समझाना चाहते हैं कि यस, जो कि इनको जो एनर्जीज थी आपसे दूर भागने की, वो एनर्जीज खत्म हो चुकी है, और ये आपको अब कमिटमेंट भी देंगे। जो इनको ये कमिटमेंट नहीं देने का डर था, और जो डर से इनको अभी परेशानी, फ्रस्ट्रेशन इनका बढ़ रहा है, अब ये इस फ्रस्ट्रेशन से निकलना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि पहला ही कार्ड है यहाँ पे। अब इनको आपकी जिम्मेदारी स्वीकार करनी है। ठीक है, अब और नहीं भागेंगे ये, और चुप नहीं बैठेंगे। ठीक है, गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज है, ये इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं, इस वक्त मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर के बारे में। आप बार बार सोच रहे हो कि क्या मतलब इस रिश्ते का क्या होगा, क्या अच्छा होगा, क्या रियूनियन होगा, क्या ये आएगा, मतलब आएगा कि नहीं आएगा, रियूनियन होगा कि नहीं होगा, थर्ड पार्टी को छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, क्या मुझे इस रिश्ते में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। आप बार बार सोच रहे हो, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। ठीक है, आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, और आपके दिल के इंट्यूशंस आपको कह रहे हैं कि आपको इस पर्सन के ऑफर को स्वीकार करना चाहिए अगर ये आपके साथ रियूनियन करना चाहता है तो। ठीक है, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र करंट में एक्टिवेटिंग है। ठीक है, तो आप बार बार सोच भी रहे हो, लेकिन आपका दिल आपको कह रहा है कि आपको इनके ऑफर को स्वीकार करना है। ठीक है, तो आप इस पर्सन को सच्चे दिल से इस रिश्ते में, इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए रेडी हो। आप सेल्फ लव में थे, जिस वजह से अब आपको एनर्जीज महसूस होने लगी है कि आप बेवजह से इस पर्सन से नाराज थे। ठीक है, जब आप सेल्फ लव करना सीखे तब आपको पता चला कि आपके पर्सन तो सच में मतलब दिखावा कर रहे थे, आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहे थे, थर्ड पार्टी के साथ खुश रहने का नाटक चल रहा था। आपको ये अब यकीन हो चुका है, क्योंकि अब आपके अंदर अपने लिए रिस्पेक्ट है, आप अपनी ज्यादा केयर करने लगे हो, आप खुद से प्यार करने लगे हो, और इसी वजह से अब आपको ये पता है कि अगर, जैसे कि आपसे तो कोई भी प्यार कर सकता है, तो ये पर्सन तो बस, ये तो पहले से आपसे प्यार करता है, इसको तो आपके पास लौटना ही पड़ेगा। ये एनर्जीज आपके अंदर होने की वजह से आपका दिल आपको कहता है कि अगर ये आपके पास आता है, आपको इनका ऑफर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन कभी भी किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते। इन्होंने हमेशा झूठा दिखावा किया है प्यार का। ठीक है, क्योंकि अगर वहां पे प्यार सच्चा होता तो ये वापस आता ही नहीं, ये आपसे बात करने की कोशिश करता ही नहीं। ठीक है, तो आपको इनके ऑफर स्वीकार करनी है। ठीक है, आप इनका इंतजार ही कर रहे हो कि एक बार ये आए, आपसे बात करे, आप इनको ठुकराओगे नहीं। ठीक है, तो ये बार बार जो आपका कंफ्यूजन भी है ना, जब आप इस पर्सन को देखोगे आपका कंफ्यूजन भी हट जाएगा, क्योंकि इस पर्सन के पास वैसे एनर्जीज ही है जो आपको बताएंगे, ये आपको यकीन दिलाएंगे। आप इनसे चाहते क्या हो, कमिटमेंट, ये आपको कमिटमेंट दे देंगे। अगर सच में पहले कभी कमिटमेंट दी थी तो ये दी हुई कमिटमेंट निभाएंगे, तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। ठीक है, प्यार तो ये पहले से ही करते हैं, भले मूव ऑन करके गए थे, लेकिन प्यार तो इन्होंने सिर्फ आपसे किया है। ठीक है, तो ये लौट रहे जहां पर भी वहां से। ठीक है, तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।